हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग 10 एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके जो बेसिक या इम्पोर्टेंट जो हमारी फैक्ट हैं उसको यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेसिक यहाँ पे कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो इंडस वैली की जो साइट्स हैं, बहुत सारे जो साइट्स हैं, उसमें हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये भी यूपीपीएससी पूछ लेता है। 1921 में फर्स्ट टाइम दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट को डिस्कवर्ड किया था। इसके सुपरविजन में जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के सुपरविजन में, जो जॉन मार्शल उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। कब से कब के बीच में? 1902 से 1928 के बीच में। इसके सुपरविजन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट की सर्वप्रथम खोज की थी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद सेकेंड जो हमारी साइट थी वो मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो सेकेंड साइट यहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था। कब? 1922 में। किसने किया था? आर डी बनर्जी। ठीक है, तो आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट को खोज की थी। लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन में यहाँ पूछ दिया कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पे जॉन मार्शल आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कनिंघम को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अब अदर यहाँ पे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है, टाइमलाइन है, टाइमलाइन भी एक फैक्चुअल एक डेटा है। टाइमलाइन यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली दो टाइमलाइन यहाँ देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पहला जो टाइमलाइन है उसका जो बेसिस है रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से आप देखोगे तो 2500 से 1750 बीसी के बीच की मैच्योर जो टाइमलाइन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। लेकिन एनसीईआरटी की यदि बात करें, सोर्स की बात करें, तो 2600 बीसी से 1900 बीसी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो दोनों को ही आपको ध्यान रखने हैं। दोनों में से आ, यदि कोई भी एक आपका ऑप्शन में आता है तो उसको आपको चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा अदर जो फैक्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा ब्रॉन्ज एज के कैटेगरी में आता है। आयरन उस समय पता नहीं था। आयरन जो टूल है, आयरन जो एलिमेंट है, वो इंडस पीपल को पता नहीं था। आयरन के साथ साथ घोड़े और यहाँ पे रथ और शुगर केन, ये भी आप यहाँ पे इंडस वाले पीपल को पता नहीं थे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखने हैं। अब जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करते हैं, कहाँ तक हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली थी। ठीक है, तो इनिशियली ऐसा माना गया था कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है हमारा इंडस रिवर के आसपास फैली हुई है। लेकिन बाद में पता चला कि इंडस रिवर के अलावा आप देखोगे तो गंगा वैली में भी इसकी साइट पाई जाती है, कर्नाटका तक फैली है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैली हुई हैं हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट। ठीक है, फिर भी इनिशियली या मेजर जो हमारी साइट हैं वो हमारे इंडस वैली, इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के आजू बाजू में हैं। यदि इसकी बाउंड्री की मेन जो बाउंड्री है या मैच्योर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बाउंड्री है उसकी बात करें तो देखो, नर्दर्न बाउंड्री मांडा जो साइट है उसको माना जाता है जो जम्मू में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा चेनाब रिवर के किनारे है। सदर्न बाउंड्री की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है जो कि परवरा रिवर के किनारे है। ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है जो कि हिंडन रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, जो कि हिंडन रिवर हमारे यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो सुट का जेंडर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के आसपास है, जो कि दस्त रिवर के किनारे स्थित है। ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं कि नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री
कौन कौन सी है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके अलावा अदर जो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं वो है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट जो साइट हैं उसमें कौन कौन से एविडेंस हमें मिले हैं और किस रिवर के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो राखी गढ़ी आप देखोगे हरियाणा में स्थित है, और ये हमारा इंडिया की बात करें तो सबसे बिगेस्ट हड़प्पन साइट है। तो आपसे पूछा जाए दे कि बिगेस्ट हड़प्पन साइट इंडिया की कौन सी है, तो राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। फिर हड़प्पा सबसे पहले जो खोजा गया था वो हमारा रावी रिवर किनारे है, और यहाँ पे जो एविडेंस मिले हैं वो हमारे स्टोन डांसिंग नटराजा का यहाँ पे एविडेंस मिला हुआ है, और ये पंजाब पाकिस्तान में लोकेटेड है। मोहनजोदारो एक सेकेंड साइट है जो खोजा गया था 1922 में, और ये हमारा इंडस रिवर के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो एविडेंस मिले हैं वो हमारे ग्रेट बाथ है, असेंबली हॉल है, डांसिंग गर्ल है जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है, बुल है जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है, बियर्ड प्रिस्ट किंग है जो कि स्टोन से बना हुआ है। ये हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है 1980 से। ठीक है, ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारी साइट है वो है चन चन्हू दारो। ठीक है, चन्हू दारो हमारा इंडस रिवर के किनारे स्थित है, ये भी पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पे बुलॉक कार्ट स्थित एविडेंस के मिले हैं, और यहाँ पे ऐसा एक ऐसा साइट है इंडस का जहाँ पे सीटाडेल या अपर फोर्ट यहाँ पे नहीं मिले हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर लोथल पोर्ट सिटी के नाम पे फेमस है जो कि अभी गुजरात में स्थित है। ये भोगया रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड या फर्स्ट टाइडल पोर्ट हम लोथर को बोलते हैं। फिर कालीबंगा हमारा राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ पे जो प्लाउड फील्ड का एविडेंस मिला हुआ है, फायर अल्टार मिले हुए हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले हुए हैं, और बोन ऑफ हॉर्स और कैमल का बोन भी मिला है कालीबंगा में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। धोलावीरा हमारा लूनी रिवर के किनारे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। और इंडिया की बात करें तो राखी गढ़ी के बाद सेकेंड जो सबसे बड़ी जो साइट है वो हमारा धोलावीरा है। यहाँ पे स्टेडियम मिले हैं, और सिटी जो धोलावीरा की जो सिटी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। यूजुअली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन ये धोलावीरा जो सिटी है हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड। अब देखो सूरकोट का साबरमती रिवर के किनारे है गुजरात में। यहाँ पे घोड़े का बोन्स यहाँ पे एविडेंस में मिला है। बोनावाली, ये आप देखोगे सरस्वती और घाघरा नदी किनारे हैं। ये यहाँ पे जो हल का एक टॉय मिला हुआ है, खिलौना मिला हुआ है, ये हरियाणा में लोकेटेड है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक साइट की बात करें तो आप देखोगे मेरठ में आलमगीर है। ठीक है, आलमगीर हमारा ईस्टर्न बाउंड्री भी इंडस वैली का जो मार्क करता है। फिर आप देखोगे सहारनपुर में बरगांव है, और हुलास आप देखोगे सहारनपुर में भी है, सहारनपुर में है। मांडी मुजफ्फर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, और सोनौली बागपत डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारा इम्पोर्टेंट हमारे जो साइट हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो लोकेटेड है इंडस वैली साइट, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये रहा बेसिक या महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। इसको आपको एक एक लाइन आपके दिमाग में होने चाहिए। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 10 जो हमारी एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला हमारा है जो कि यूपीएससी 2002 में पूछा था। ठीक है, 2002 में यूपीएससी ने पूछा है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। पहले लिस्ट में एंशियंट साइट है, दूसरी लिस्ट में आप यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है। ठीक है, अब देखो लोथल, लोथल हम लोग देखे थे अभी। लोथल गुजरात में लोकेटेड है, और लोथल ही एक ऐसा साइट है जो हमारे पोर्ट सिटी है। यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिले थे। ठीक है, और यहाँ पे डॉकयार्ड आप इसको 2 से मैचिंग कर सकते हो। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन आप देखोगे तो कालीबंगन हमारा राजस्थान में लोकेटेड है, किस घाघर नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाउड फील्ड मिले थे। ठीक है, इसको आप 1 से मैच कर सकते हो। धोलावीरा एक अकेला ऐसा साइट था जहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे लोनी नदी के किनारे है, और यहाँ पे स्टेडियम मिले थे, और ये सिटी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था धोलावीरा। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो लार्ज जो हमारी साइज की हड़प्पन स्क्रिप्ट मिले हुए हैं, तो इसको 4 से आप मैच करेंगे।
बनावली यहाँ पे टेराकोटा का जो प्लाऊ का रेप्लिका है वो मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ए का 2 यानी कि 2 1 और 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आप देखोगे तो हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा, 1 का बी। अब देखो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइमलाइन पूछ रहा है। टाइमलाइन हमने डिस्कस किया था, दो टाइमलाइन है, एक है रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से और दूसरा हमारा एनसीईआरटी सोर्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 2600 बीसी से 1900 बीसी को हम यहाँ पे मार्क करेंगे एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से। ठीक है, हमारा दो का हमारा सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे आपसे रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करें तो हमारा यहाँ 2500 बीसी से 1750 बीसी टाइम लाइन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वैसे फिलहाल यहाँ पे दो का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा देख ले, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। पहले लिस्ट में हरप्पन टाउन दिया हुआ है, दूसरे लिस्ट में रिवर दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले हम देखे थे सबसे फर्स्ट जो साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा था, हरप्पा। हरप्पा हम लोग देखे थे इंडस रिवर के किनारे ना होकर रावी नदी के किनारे था, तो पहला ही हमारा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, 3 का ए हमारा आंसर हो गया। मोहनजोदारो इंडस रिवर के किनारे है, चान्हू इंडस रिवर किनारे है, बनावली हमारा सरस्वती रिवर के किनारे है। तो 3 का यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। आज का चौथा देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एविडेंस और इंडस टाउन की मैचिंग की बात कर रहा है। देखो लोथल में हमारा कपल के ब्यूरियल मिले थे। ठीक है, कालीबंगा में प्लाउ फील्ड मिले थे, सुरकोटका में हमारे बोन ऑफ हॉर्स मिले थे, मोहनजोदारो में नो सीटाडेल। हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि एक ही ऐसा टाउन था जहाँ पे सीटाडेल नहीं थे, वो कौन सा था, चन्हूदारो। ठीक है, चन्हूदारो में सीटाडेल नहीं था, बाकी सब जगह सीटाडेल थे। और हमारा एक ऐसा टाउन था जहाँ पे 3 सीटाडेल थे, वो हमारा था ढोलावीरा। ठीक है, तो मोहनजोदारो ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 का डी। अब आज का पांचवा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है, मेन व्यवसाय इंडस पीपल का कौन सा था। ठीक है, तो मेन व्यवसाय आप देखोगे तो हमारा ट्रेडिंग न होके एग्रीकल्चर था। ट्रेडिंग तो था ही, बट एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। तो 5 का हमारे यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पीपल की जो सोसाइटी थी वो अर्बन थी, बट यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। ठीक है, 5 का सी आंसर हो जाएगा। छठा की बात करेंगे, इन विच ईयर हरप्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि 1921 में हरप्पा जो साइट थी पहले डिस्कवर्ड किया गया था, किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। तो 6 के हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा साइट जो डिस्कवर किया था मोहनजोदारो, किसके द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 में। वैसे 6 का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आज का सातवां क्वेश्चन है, आप देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इंडस टाउन मेक द हरप्पन कल्चर ईस्टर्न बाउंड्री। अभी हम लोग ईस्टर्न, वेस्टर्न और नर्दर्न और सदर्न बाउंड्री को देखे थे। तो ईस्टर्न में हमारा आलमगीर है, यूपी में लोकेटेड है, हिंडन रिवर के किनारे। ठीक है, नर्दर्न हमारा मांडा है, चेनाब रिवर के किनारे जम्मू में। और हमारा वेस्टर्न आपका सुटका जेंडर है बलूचिस्तान में दस्त रिवर के किनारे। तैमाबाद हमारा सदर्न बाउंड्री बनाता है परवरा रिवर के किनारे महाराष्ट्र में। तो वैसे सातवां का हमारा आंसर हो जाएगा ईस्टर्न बाउंड्री हमारा आलमगीर यूपी में। ठीक है, 7 का हमारा बी आंसर हो गया। अब आठवां देख लेते हैं यहाँ पे, फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल एंड बुल जो कि हमारे ब्रॉन्ज से बने हुए हैं, ये किस इंडस साइड से मिले हैं। तो मोहनजोदारो से मिले हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल और बुल का जो ब्रॉन्ज का जो स्कल्पचर है वो मिला हुआ है मोहनजोदारो से। तो 8 का हमारा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। आज का 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड लास्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ सील। ठीक है, जो मुद्राएं मिली हैं, हजारों मुद्राएं मिले हैं, वो किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, इंडस वैली में जो हजारों हजारों मुद्राएं मिले हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे स्टेटाइट। ठीक है, साबुन का पत्थर, साबुत का पत्थर भी बोलते हैं।
अगेट, सुलेमानी पत्थर, कॉपर या टेराकोटा। तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। साबुन का पत्थर से बने हुए हैं हजारों जो सील मिले हुए हैं इंडस वैली में, वो हमारा साबुन के पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ पे 9 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डांसिंग गर्ल जो फिगर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो किस चीज़ से बना हुआ है। देखो, ये फैक्ट तो हम लोग पिछले बार भी डिस्कस, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हैं। ये हमारा ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ठीक है। ब्रॉन्ज से हमारा डांसिंग गर्ल का फिगर बना हुआ है। और स्टोन का हमारा जो बियर्ड एक पृष्ठ था उससे बना हुआ था, ठीक है, स्टोन से। तो वैसे हमारा 10 का यहाँ पे सी आंसर हो गया। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक, हम लोग डिस्कस किए इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके हम लोग बेसिक जो फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस किए, साथ ही साथ 10 जो हमारी एमसीक्यूज़ हैं उसको भी हम लोग कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके आप ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।